नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज की पहली कहानी शुरू करते हैं, जो कि यह घटना सच्ची में हुई थी। हमारे चैनल की सभी कहानियां सच्ची होती जो लोगों द्वारा बताई गई है। तो चलिए पहली कहानी शुरू करते हैं। सड़कें हमारे जीवन की धड़कन होती हैं। एक ट्रक ड्राइवर की जिंदगी बहुत ही कठिन और रोमांचक होती है। लेकिन क्या हो जब यह रोमांच डरावना हो जाए। यह कहानी है एक ट्रक ड्राइवर की, जिसका नाम राजू था। उसकी एक यात्रा ने उसके जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। राजू एक अनुभवी ट्रक ड्राइवर था, जो वर्षों से देश के कोने कोने में सामान पहुंचाता आया था। उसकी एक खासियत थी कि वह कभी भी किसी भी सवारी को मना नहीं करता था, चाहे रात हो या दिन, बारिश हो या तूफान। एक दिन उसे एक लंबे और कठिन यात्रा पर जाना पड़ा। उसे दिल्ली से कोलकाता तक एक महत्वपूर्ण सामान पहुंचाना था। उस रात राजू ने अपने ट्रक को तैयार किया और सड़क पर निकल पड़ा। यात्रा लंबी थी, लेकिन राजू को विश्वास था कि वह इसे बिना किसी समस्या के पूरा कर लेगा। रास्ते में वह पुराने हिंदी गाने सुनते हुए चला जा रहा था। रात के लगभग 2 बजे का समय था और राजू एक सुनसान हाईवे पर जा रहा था। चारों तरफ अंधेरा था और सिर्फ उसके ट्रक की हेडलाइट्स ही रास्ता दिखा रही थीं। अचानक उसने सड़क के किनारे एक महिला को खड़ा देखा। उसने सोचा कि इतनी रात में कोई महिला यहाँ क्या कर रही है। राजू ने ट्रक रोका और खिड़की से झांक कर पूछा, क्या बात है बहन, इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो। महिला ने धीरे से कहा, मुझे कोलकाता जाना है, क्या आप मुझे वहाँ तक छोड़ देंगे। राजू को कुछ अजीब तो लगा, लेकिन उसने सोचा कि इतनी रात को इस महिला को यहाँ छोड़ना सही नहीं होगा। उसने दरवाजा खोलकर कहा, आ जाइए, मैं भी वहीं जा रहा हूँ। महिला ट्रक में बैठ गई और राजू ने फिर से यात्रा शुरू की। कुछ ही समय बाद राजू को अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। उसने सोचा कि शायद उसकी थकान का असर है, इसलिए उसने ध्यान नहीं दिया। लेकिन आवाजें लगातार बढ़ती जा रही थीं। उसने पीछे मुड़कर देखा तो महिला चुपचाप बैठी थी। आपका नाम क्या है? राजू ने पूछा। महिला ने जवाब दिया, मेरा नाम राधा है। राजू ने और कोई सवाल नहीं पूछा और ट्रक चलाते रहा। थोड़ी देर बाद ट्रक अचानक रुक गया। राजू ने इंजन चेक किया, लेकिन सब ठीक था। उसने सोचा कि शायद कोई तकनीकी समस्या है। राजू ट्रक से नीचे उतरा और समस्या को ठीक करने की कोशिश करने लगा। तभी उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। वापस ट्रक में जाकर उसने देखा कि राधा गायब थी। राजू का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने चारों ओर देखा, लेकिन राधा का कोई निशान नहीं था। वह सोच में पड़ गया कि आखिर वह महिला कहाँ गई। राजू ने ट्रक फिर से स्टार्ट किया और यात्रा जारी रखी। कुछ समय बाद उसे फिर से वही आवाजें सुनाई देने लगी। इस बार आवाजें और भी स्पष्ट थीं। राजू ने ट्रक रोका और बाहर निकला। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कुछ भी असामान्य नहीं था। राजू वापस ट्रक में बैठा और ट्रक चलाते हुए उसने सोचने लगा कि कहीं वह कोई भूतिया सवारी तो नहीं उठा लिया। उसे एक पुरानी कहानी याद आई जो उसने अपने दोस्तों से सुनी थी। वह कहानी एक महिला की थी जो इसी हाईवे पर एक दुर्घटना में मारी गई थी और उसकी आत्मा आज भी यहाँ भटकती है। राजू का मन अब डर से भर गया था, लेकिन उसने खुद को संभाला और यात्रा जारी रखी। जैसे जैसे वह कोलकाता के करीब पहुंचा, उसे महसूस हुआ कि कुछ तो गलत है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे राधा फिर से ट्रक में बैठी नजर आई। तुम कौन हो? राजू ने चिल्लाते हुए पूछा। राधा ने धीरे से कहा, मैं वही हूँ जिसे तुमने उठाया था, लेकिन अब तुम मुझे छोड़ नहीं सकते। राजू का डर अब उसके चेहरे पर साफ दिखने लगा था। उसने ट्रक की रफ्तार बढ़ाई
और जल्द से जल्द कोलकाता पहुंचने की कोशिश की। राजू ने उस घटना के बाद कुछ समय के लिए ट्रक चलाना बंद कर दिया था। वह मानसिक और शारीरिक रूप से बेहद थका हुआ और डरा हुआ था। अपने गांव वापस लौटकर उसने कुछ दिन शांति में बिताए और अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताया। लेकिन समय के साथ वह अपनी पुरानी जिंदगी में वापस लौटने का निर्णय लिया। राजू ने एक नया ट्रक खरीदा और इस बार उसने अपने साथ कुछ धार्मिक प्रतीकों को भी रखा, जैसे कि भगवान की मूर्तियां और पवित्र ग्रंथ। वह खुद को विश्वास दिला चुका था कि अब वह किसी भी बुरी आत्मा या भूतिया घटना का सामना कर सकता है। कुछ महीने बाद राजू को फिर से एक लंबी यात्रा का काम मिला। इस बार उसे चेन्नई से मुंबई तक सामान पहुंचाना था। उसने अपनी तैयारी की और एक रात अपने नए ट्रक के साथ निकल पड़ा। यात्रा के दौरान उसने महसूस किया कि वह अब पहले से ज्यादा सतर्क और सावधान था। रात के समय जब वह एक सुनसान हाईवे पर जा रहा था, उसे फिर से वही डरावनी अनुभूतियां होने लगीं। लेकिन इस बार उसने अपने डर को काबू में रखा और अपने ट्रक की रफ्तार को बनाए रखा। अचानक उसे फिर से एक अजनबी महिला सड़क के किनारे खड़ी नजर आई। राजू ने अपने ट्रक को धीमा किया, लेकिन इस बार उसने महिला को अंदर बैठाने की बजाय खिड़की के पास आकर पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? महिला ने जवाब दिया, मुझे मदद की जरूरत है, क्या आप मुझे लिफ्ट देंगे? राजू ने गहरी सांस ली और कहा, मुझे माफ करना, लेकिन मैं अब किसी अजनबी को लिफ्ट नहीं दे सकता। कृपया किसी और से मदद मांगो, महिला ने जोर दिया। कृपया मेरी मदद करो, मैं बहुत परेशान हूँ। राजू ने अपने डर को नजरअंदाज करते हुए कहा, नहीं, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। महिला ने अचानक गुस्से में आकर चिल्लाया, तुम्हें पछताना पड़ेगा। राजू ने तुरंत अपने ट्रक को आगे बढ़ा दिया और महिला को पीछे छोड़ दिया। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी, लेकिन उसने अपने साहस को बनाए रखा। कुछ दूर चलने के बाद उसने अपने ट्रक को एक ढाबे पर रोका और चाय पीने का सोचा। ढाबे पर बैठे कुछ अन्य ट्रक ड्राइवरों से बात करते हुए उसने अपनी हाल की घटना का जिक्र किया। एक बुजुर्ग ट्रक ड्राइवर ने कहा, तुमने सही किया बेटा, ये सड़कें भूतिया घटनाओं के लिए कुख्यात हैं। मैंने भी कई बार ऐसी घटनाओं का सामना किया है। राजू ने सोचा कि अब वह समझ गया है कि इन रास्तों पर कैसे बर्ताव करना है। उसने खुद से वादा किया कि वह अब हमेशा सतर्क रहेगा और किसी भी अजनबी को लिफ्ट नहीं देगा, चाहे कोई भी परिस्थिति हो। यात्रा के अंत में जब राजू मुंबई पहुंचने वाला था, उसे फिर से वही अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। उसने ट्रक को रोका और बाहर निकला। इस बार उसने अपने साथ एक छोटा सा धार्मिक प्रतीक लिया और चारों ओर छिड़क दिया। आवाजें अचानक बंद हो गईं। राजू ने राहत की सांस ली और ट्रक को फिर से स्टार्ट किया। जब वह मुंबई के करीब पहुंचा, उसने देखा कि उसकी पिछली सीट पर वही महिला बैठी थी। इस बार वह शांत थी और मुस्कुरा रही थी। तुम्हारा नाम क्या है? महिला ने पूछा। राजू ने कहा, मैं राजू हूँ। तुम कौन हो? महिला ने जवाब दिया, मैं वह हूँ जो तुम्हारी मदद चाहती थी, लेकिन अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा साहस और विश्वास तुम्हें सुरक्षित रखेगा। महिला गायब हो गई और राजू ने महसूस किया कि उसने एक बड़ी परीक्षा पास कर ली है। उसने अपने दिल में यह ठान लिया कि अब वह किसी भी स्थिति का सामना कर सकता है, क्योंकि उसके पास विश्वास और साहस है। राजू की यह यात्रा उसे हमेशा के लिए बदल गई। उसने सीखा कि डर को काबू में रखना और अपने विश्वास को बनाए रखना सबसे महत्वपूर्ण है। उसकी यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां और डरावनी परिस्थितियां आएं, हमें अपने साहस और विश्वास को कभी नहीं खोना चाहिए। दोस्तों, बढ़ते हैं हमारी अगली कहानी की ओर। यह कहानी है एक छोटे से गांव की, जिसका नाम था शिवपुर। इस गांव के पास एक पुराना पुल था,
जिसे लोग मौत का पुल कहते थे। यह पुल एक गहरी खाई के ऊपर बना था और वहां से गुजरते समय कई लोगों की जान जा चुकी थी। यह कहानी गांव के एक युवा लड़के अर्जुन की है, जिसने उस पुल के रहस्य को सुलझाने की कोशिश की। शिवपुर गांव के लोग उस पुल से बहुत डरते थे। कोई भी वहां से गुजरने की हिम्मत नहीं करता था, खासकर रात के समय। लोग कहते थे कि उस पुल पर आत्माओं का बसेरा है और जो भी वहां से गुजरता है उसे अपनी जान गंवानी पड़ती है। अर्जुन एक साहसी और जिज्ञासु लड़का था। उसने कई बार अपने दोस्तों से उस पुल के बारे में सुना था और वह हमेशा जानना चाहता था कि आखिर वहां क्या होता है। एक दिन उसने निर्णय लिया कि वह खुद उस पुल का निरीक्षण करेगा और उसके रहस्य को सुलझाएगा। एक रात अर्जुन ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर उस पुल पर जाने का फैसला किया। उसने अपने दोस्तों से कहा, हम सब साथ चलेंगे और देखेंगे कि वहां क्या होता है। हमें डरने की जरूरत नहीं है। अर्जुन और उसके दोस्त रात के समय पुल की ओर चले गए। जब वे पुल के पास पहुंचे तो चारों ओर घना अंधेरा था और ठंडी हवा चल रही थी। पुल से अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं, जो उनके दिलों में डर पैदा कर रही थीं। अर्जुन ने अपने दोस्तों को हिम्मत बंधाई और कहा, डरो मत, हम बस थोड़ा आगे जाकर देखेंगे और फिर वापस आ जाएंगे। अर्जुन और उसके दोस्त पुल पर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, हवा की आवाजें तेज होती गईं। अचानक उन्होंने महसूस किया कि पुल हिल रहा है। सभी दोस्त डर से चिल्लाने लगे। यह पुल हिल क्यों रहा है? एक दोस्त ने कहा। अर्जुन ने जवाब दिया, शायद यह हमारी कल्पना है। हमें ध्यान से चलना चाहिए। लेकिन जैसे ही वे आगे बढ़े, उन्होंने देखा कि पुल के किनारे पर कुछ धुंधली आकृतियां नजर आ रही हैं। सभी के दिलों में डर और बढ़ गया। जब अर्जुन और उसके दोस्त पुल के बीच में पहुंचे तो अचानक उनके चारों ओर घना कोहरा छा गया। उन्हें अपने कदमों की आवाज भी सुनाई नहीं दे रही थी। अर्जुन ने अपने दोस्तों को पास आने का इशारा किया, लेकिन तभी उन्हें किसी की चीख सुनाई दी। यह कौन चिल्ला रहा है? एक दोस्त ने डरते हुए पूछा। अर्जुन ने जवाब दिया, शायद कोई मदद मांग रहा है। हमें देखना चाहिए। वे सभी आवाज की दिशा में बढ़ने लगे। तभी उन्होंने देखा कि एक छाया मूर्ति उनकी ओर बढ़ रही है। सभी डर के मारे पीछे हट गए, लेकिन अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और छाया मूर्ति की ओर बढ़ा। जैसे ही अर्जुन छाया मूर्ति के करीब पहुंचा, उसने देखा कि वह एक बूढ़ा आदमी है जो बुरी तरह से घायल था। अर्जुन ने उसे संभालने की कोशिश की और पूछा, आप यहाँ कैसे आए? बूढ़े आदमी ने धीरे धीरे कहा, मैं इसी गांव का रहने वाला हूँ। मैंने कई साल पहले यहाँ एक दुर्घटना में अपनी जान गंवाई थी। तब से मेरी आत्मा इस पुल पर भटक रही है। जो भी यहाँ से गुजरता है उसे मैं अपनी मदद के लिए बुलाता हूँ, लेकिन कोई मेरी मदद नहीं कर पाता। अर्जुन ने पूछा, हम आपकी कैसे मदद कर सकते हैं? बूढ़े आदमी ने कहा, मेरी आत्मा को मुक्ति दिलाने के लिए तुम्हें मेरे शव को इस पुल के नीचे से निकालना होगा और उसे ठीक से अंतिम संस्कार करना होगा, तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। अर्जुन ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर उस बूढ़े आदमी की आत्मा को मुक्ति दिलाने का निर्णय लिया। उन्होंने सोचा कि अगर वे ऐसा कर पाएंगे तो गांव वालों को भी इस पुल से डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अर्जुन और उसके दोस्तों ने एक योजना बनाई। उन्होंने अगले दिन गांव के कुछ बुजुर्गों से इस बारे में बात की और उनकी मदद मांगी। गांव के बुजुर्गों ने उन्हें बताया कि उस पुल के नीचे जाना बहुत खतरनाक है, लेकिन अगर वे सावधानी बरतें तो वे इसे कर सकते हैं। अर्जुन और उसके दोस्तों ने हिम्मत जुटाई और अगले दिन पुल के नीचे जाने की तैयारी की। वे सभी जरूरी उपकरण लेकर वहां पहुंचे और धीरे धीरे नीचे उतरने लगे। नीचे का दृश्य डरावना और अंधेरा था,
लेकिन उन्होंने अपने डर को काबू में रखा और बूढ़े आदमी के शव को ढूंढने लगे। कुछ देर की खोजबीन के बाद उन्होंने बूढ़े आदमी का शव खोज निकाला। उन्होंने शव को बाहर निकाला और गांव के पुजारी की मदद से उसका उचित अंतिम संस्कार किया। अर्जुन और उसके दोस्त जब गांव लौटे तो गांव वालों ने उनका भव्य स्वागत किया। उन्हें गांव के हीरो के रूप में देखा जाने लगा। सभी ने मिलकर एक बड़ा समारोह आयोजित किया और अर्जुन और उसके दोस्तों को उनकी बहादुरी के लिए सम्मानित किया। लेकिन अर्जुन के दिल में अभी भी एक अजीब सा भय बना हुआ था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि कुछ अभी भी सही नहीं है। कुछ रातें शांति से बीती, लेकिन फिर अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। अर्जुन ने एक रात एक बहुत ही अजीब और डरावना सपना देखा। उसने देखा कि वह फिर से उसी पुल पर खड़ा है और वह बूढ़ा आदमी उसकी तरफ आ रहा है। बूढ़ा आदमी उसके पास आकर फुसफुसाता है, तुमने मेरी मदद की, लेकिन तुमने कुछ अनजाने में छोड़ दिया है। अर्जुन जागते ही पसीने में लथपथ था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि सपने में क्या छूट गया था। उसने सोचा कि शायद यह उसका मन का डर है जो उसे परेशान कर रहा है। अर्जुन ने इन सपनों को नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन धीरे धीरे अजीब घटनाएं उसके घर में होने लगीं। कभी कभी रात में उसे किसी के कदमों की आवाज सुनाई देती, जबकि घर में कोई नहीं होता। कभी कभी उसे किसी की फुसफुसाहट सुनाई देती, जैसे कोई उससे बात कर रहा हो। उसके दोस्तों को भी अजीब घटनाएं महसूस होने लगीं। एक दिन अर्जुन के दोस्त राहुल ने कहा, अर्जुन, मुझे लगता है कि हमने कुछ महत्वपूर्ण छूट दिया है। हमें वापस उस पुल पर जाना होगा और देखना होगा कि क्या गलत है। अर्जुन ने और उसके दोस्तों ने एक बार फिर से उस पुल पर जाने का निर्णय लिया। वे सभी तैयार हो गए और रात के समय पुल की ओर चल पड़े। इस बार वे और भी ज्यादा सतर्क थे। जब वे पुल के पास पहुंचे तो उन्हें फिर से वही अजीब आवाजें सुनाई दीं। अर्जुन ने अपने दोस्तों से कहा, हमें ध्यान से देखना होगा कि हमने क्या छोड़ा है। अर्जुन और उसके दोस्तों ने फिर से पुल के नीचे जाने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने साथ टॉर्च और अन्य उपकरण लिए और नीचे उतरने लगे। जब वे नीचे पहुंचे तो उन्हें महसूस हुआ कि वहां कुछ असामान्य है। वे उस जगह पहुंचे जहां उन्होंने बूढ़े आदमी का शव पाया था, लेकिन इस बार वहां कुछ और भी था। उन्होंने देखा कि वहां एक पुराना टूटा फूटा ताबूत था। अर्जुन ने ताबूत खोला और देखा कि उसमें एक छोटी सी डायरी और एक अजीब सा लटकन था। अर्जुन ने डायरी उठाई और उसे पढ़ना शुरू किया। डायरी बूढ़े आदमी की थी, जिसमें उसने अपने जीवन के आखिरी दिनों के बारे में लिखा था। डायरी में लिखा था कि उसकी मृत्यु एक दुर्घटना नहीं थी, बल्कि एक साजिश थी। उसने लिखा था कि उसके साथ विश्वासघात हुआ था और उसकी आत्मा तभी शांत होगी जब सच्चाई सामने आएगी। लटकन के बारे में लिखा था कि यह एक पुराना पारिवारिक धरोहर था, जिसे उसकी मृत्यु के बाद उसके परिवार को लौटाना था। अर्जुन ने समझा कि यही वह चीज थी जो उन्होंने छोड़ी थी। अर्जुन और उसके दोस्तों ने निर्णय लिया कि वे बूढ़े आदमी की आत्मा को पूरी तरह से शांति दिलाने के लिए उसके परिवार को ढूंढेंगे और लटकन उन्हें सौंपेंगे। उन्होंने गांव के बुजुर्गों से पूछताछ की और आखिरकार बूढ़े आदमी के परिवार का पता लगा लिया। उन्होंने बूढ़े आदमी के बेटे से मुलाकात की और उसे सारी घटना बताई। बूढ़े आदमी का बेटा भी अपने पिता की मृत्यु के रहस्य को जानने के लिए व्याकुल था। अर्जुन ने उसे लटकन और डायरी सौंपी। बूढ़े आदमी के बेटे ने अपने पिता के सच्चाई को उजागर किया और उसके दुश्मनों को सजा दिलाई। उन्होंने अपने पिता का उचित तरीके से अंतिम संस्कार भी किया। इस पूरे प्रक्रिया के दौरान अर्जुन और उसके दोस्तों ने भी उसका साथ दिया। अंत में अर्जुन ने महसूस किया कि अब सब कुछ ठीक हो गया है। उसने और उसके दोस्तों ने गांव वापस आकर चैन की सांस ली।
अर्जुन और उसके दोस्तों की यह यात्रा बहुत ही कठिन और डरावनी थी, लेकिन उन्होंने अपने साहस और दृढ़ संकल्प से हर समस्या का सामना किया। उन्होंने न केवल एक आत्मा को मुक्ति दिलाई, बल्कि सच्चाई को भी सामने लाया। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की दोनों कहानियाँ आपको जरूर पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।